सुखदेव जी कहने लगे, राजन आसीत गिरिवरो राजन स्त्रकूटयित विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुत मुच्छितः। त्रकूट नाम का पर्वत एक हाथी रहता था, 50 पत्नी है और नाती बेटा बहू, बहुत बड़ा परिवार। पास में सरोवर, हाथी परिवार के साथ सरोवर में गया, मस्त हो गया, झूमने लगा। जल सूंड से लेके पत्नियों की पीठ पे डालता है, कभी बच्चों की पीठ पे, बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मगर ने पांव पकड़ा। हाथी को लगा इसे पता नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन शक्ति छीड़ होने लगी, मगर अंदर खींच कर ले जाने लगा। तब नाती बेटा बहू पत्नी सब सूंड पकड़ के खींच रहे हैं, पूंछ पकड़ के खींच रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहां तो महीना तक पहुंचने को हो गया। जैसे ही बहुत दिन बीते तो बच्चे बोले, पिताजी अब हमारे बस की रही नहीं है, अब हम चले। बच्चे चले गए, हाथी रोने लगा। पत्नी 2-4 दिन और लगी, फिर पत्नी बोली, देखो हम कोशिश बहुत कर रहे हैं पर तुम निकल नहीं पा रहे, हम चले। पत्नी चली गई, नाती बेटा सब चले गए। अब हाथी रोने लगा। हाथी ने परमात्मा को बुलाया, ओम नमो भगवते तस्मै ते चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। सबको बचाने वाले हमको भी बचा ले। महाराज प्रार्थना की तो भगवान आए, आकर के मगर को मार दिया, हाथी को बचा लिया। यहाँ परीक्षित महाराज ने प्रसन्न कर दिया। कुछ लोग, कुछ भक्त तो हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, भगवान नहीं आते, तो हाथी के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गए? इतना जल्दी कैसे आना हुआ? गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया, कैसे इतनी जल्दी आ गए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये हाथी जो है ऐसा वैसा नहीं, ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि आए, ये साधना करता था, भक्ति बहुत करता था, आंखें बंद करके संध्या कर रहा था। अगस्त मुनि आए, स्वागत नहीं कर पाया क्योंकि राजा को ज्ञात नहीं था। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, हम श्राप देते हैं, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त हो। तो संत के श्राप से हाथी बन गया, लेकिन परमात्मा की भक्ति याद थी, इसलिए भक्ति की और भगवान जल्दी आए, बचा लिया। ये रही कथा। लेकिन भैया ये कथा हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। और जितने बूढ़ी बड़ी बूढ़े बड़े बैठे हैं पांडाल में, ज्यादातर रहते हैं कथा बूढ़े बड़े की है। हाँ, बूढ़े बड़े ध्यान से सुनियो मैया। हाँ, जो बूढ़ी बड़ी मैया है। हाथी कौन है? हम तुम सब हाथी हैं, मगर वो काल रूपी मगर जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। सरोवर, संसार ही सरोवर है। त्रकूट नाम का पर्वत, ये शरीर ही त्रकूट नाम का पर्वत है, जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये शरीर ही त्रकूट नाम का पर्वत। और संसार रूपी सरोवर में हम तुम सब हाथी मस्त हो जाते हैं परिवार में। नाती बेटा बहू आप सब मस्त हो गए, सब मस्त हो गए। लेकिन जैसे ही काल रूपी मगर ने पैर पकड़ा तो फिर बुड्ढा 4 पाई पे गिर गया। अब चलने फिरने की शक्ति खत्म। नाती बेटा पार्टी पकड़ लेंगे, हाँ, बाबा को कुछ होने नहीं देंगे, पैसा की क्या कमी है? हाँ, हम पैसा खर्च करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, हाँ, कुछ होने नहीं देंगे। बीमार 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, महीना निकल गया। अब महीना निकल गया तो महाराज बच्चे, उनकी पत्नी कह रही है, जाओ काम पे जाओ, ड्यूटी जाओ, क्योंकि ड्यूटी जरूरी है, घर गृहस्थी में धन की जरूरत रहती है, जाओ। ड्यूटी छूट गई तो सब अपना काम तो खराब है जाएगा, जाओ। बाबा की का है, तुम ड्यूटी जाओ, बाबा की का है, बाबा ना तो ये तई के बहे और ना फिरे बेतई के बहे, तुम जाओ। बुड्ढा पड़ा है, सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता। बच्चे जा रहे हैं और पड़ोसी से कहते जा रहे हैं, सुनो भैया
अगर हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। हाँ, कुछ हो जाए तो फोन कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रहे हो? जब है जाए सू पड़ा साफ तो कॉल कर देना। बुड्ढा रो रहा है, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। रात में बीमार पड़े, मैं रात में लेके गया। मैंने कबू सर्दी गर्मी वर्षा नहीं देखी, और मैं थोड़ा सा बीमार पड़ो और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ओ भैया, काल रूपी मगर हर किसी के पैर को पकड़ता है। 60 साल से ऊपर के उनके पैर को पकड़ लेता है, और जो 60 साल से ऊपर के हैं और ऊपर की है, इन्हें ईमानदारी से पूछो का परेशानी है तो एक ही बात कहेंगे, वैसे तो सब ठीक ठाक है, पर घोंटू के नीचे काम खराब है। अब भैया घोंटू के नीचे काम खराब हो, समझ जाओ, समझ जाओ। काल रूपी मगर ने पाए पकड़ लिए। अब परिवार वाले थोड़े ही छुड़ा सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब हॉस्पिटल में रोज के 50,000 लगे रहे। तो बुढ़िया कह रही है, अब बताओ इतने ऐसे तो खेत बिछ जाएगा। तो भगवान से कह रही है, भगवान या तो जिनने इतई के कर दे, और या फिर जा बातें कौन कह रही है? जो 7 वचन भर के आई। हाँ, समझ रही हो? हाँ, वही कह रही है जो 7 वचन भर के आई। और वचन का भरे जाने, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक। 7 वचन भरे, वही कह रही है भगवान, या तो जिनने इतई के कर दे और या फिर बितक के। अब बताओ किसको तुम अपना कहोगे? बेटा चले गए, बहू चली गई, नाती चले गए, सब चले गए भैया। बुढ़िया रह गई अकेली, अम्मा रह गई। अम्मा, बाबा की अम्मा, बाबा की बोला करो भैया, मैया बोला करो, बाबा की, बाबा की। ए पीछे वारियो बोलो, बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा। ए काय को तुम? बच्चन की अम्मा है, बाबा की अम्मा थोड़े ही है। बाबा की बच्चन की अम्मा है, बच्चों की। बाबा की बुढ़िया रह गई। बुढ़िया कह रही, देखो अब का बताएं, का कहे तुमते। अब देखो हमें तो यहीं रहनो, नाती बेटा खिलाने हैं। तुम्हें कहूँ काम की जरूरत पड़े तो बुलाई लियो। हाओ, अब बेचारे की दम निकली जाए रही, बोलो ना जाए रहो। बुढ़िया का कह रही है, बुलाई लियो। हाँ, हमें जाए रही। बुढ़िया चली गई, बुढ़ा रोने लगा। एक दिन वो था, आज मटर पनीर बनेगा, बनेगा, आज हलवा बनेगा, बनेगा, आज जो चीज बनेगी बनेगी। और जैसे ही भैया बुढ़ापो आयो और आवाज लगाए दई, बेटा आज मन कर रहा है थोड़ो हलवा और बामे देसी घी डाल के थोड़ो मोकू दे जा। तो बच्चे तो बोलेंगे नहीं, वही बुढ़िया आवाज लगावेगी और बुढ़िया कहेगी, बुड्ढा देसी घी खाएगा, पहलवानी करेगा, बच्चों के लिए घी नहीं है। घर उसने बनवाया, सब उसका, लेकिन उसी को उसी के घर से निकाल दिया गया। और पता है, यहाँ तो टूटी सी झोपड़ी में डाल देंगे, यहाँ पुराने घर में डालेंगे। पुरानो घर, नए घर में नहीं रखेंगे, पुराने घर में। हाँ,
गंदा करते हैं, पुराने घर में डाल दो। पुराने घर में डाल दिया, दोनों पुराने घर में रहते हैं, टूटी झोंपड़ी में रोते हैं, बात कर लेते हैं आपस में। बुढ़िया कहती है आपको पता है एक दिन वो भी था, मैं बहू बन के आई तो सास मेरी इतनी खुशी में कहूँ चल रही कहूँ पाँव रख रही, पता है तुम्हें वही ससुर की देहरी वही पुराना नाम। लेकिन एक दिन बहुअरे होती थी, अब पड़ो डुकरिया कहू देना बहू आई है, नहीं बहू देखो बहू। और जो बूढ़ी बेटी बैठी है ना, जितनी बूढ़ी बड़ी जिनने फ्री में कौए मौनी दिखाए हो, आज कल की जरूरत है ना वैसे ही देख ले। लेकिन जो बूढ़ी बड़ी बैठी है इनसे पूछो, फ्री में मुंह नहीं दिखाया। हाँ, और कोई कछू दे तो फिर अपने आप नहीं बोले, अपने आप उठा ले घूंघट देख ले। हाँ। लेकिन अब बेचारी को कोई फ्री में मौत देखे वारो ना। एक अम्मा कह रही नाती ते, जब मैं तेई बराबर की ना तो दिन में 20 बार तो मौत होती मैं। तो नाती बोलो तभी तेरो मुंह सुकड़ेगा, तू 20 बार धोती तभी तेरो मोड़ो सुकड़ेगा। कमी धो लेती। अरे भैया, बुड्ढा भी कहता है तुझे भी पता होगा, हम घोड़ी पे बैठ के गए, हाँ जूता पहुंचे वारे अलग गए दोस्त, भले ही बई रुमालते पाए जूता पहुंचने बई ते मोड़ो दोस्त गए ऐसे हमारे संग। हाँ घोड़ी पे बैठ के हम भी गए थे, याद है ना आपको। हाँ एक दिन दूल्हा होती थी, अब पड़ो डोकरा ना। समय का खेल देखो। अच्छा भैया, शादी कब हुई? जितने बूढ़े बड़े बैठे, बूढ़ी बड़ी जिन्हें सब पता हो फलानी तारीख को फलाने महीना में शादी हुई। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सब पता है। बुढ़ापा कब आयो तारीख पता है? बुढ़ापा कब आया तारीख पता है? किसी को नहीं पता। अरे भैया, ये काल रूपी मगर कब पांव पकड़ ले कोई भरोसा। लगे रहो भजन, क्योंकि बुढ़ापे की तारीख नहीं है, आक्रमण कर देता है अचानक, कोई तारीख नहीं है इसकी। अलग रहते हैं बुढ़ा बुढ़िया दोनों, कोई नहीं जाता वहाँ। बुढ़ा कहता है अगर इतना मन मैंने भगवान से लगाया होता तो अब तक परमात्मा आ गया होता। मैंने परिवार में इस गृहस्थी में मन लगाया, इतना प्यार किया इन लोगों से, लेकिन क्या मिला? क्या मिला इनसे? कुछ नहीं मिला। तब होता है। इसलिए भैया, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे उम्र बीत रही है, हर पल हर घड़ी भजन करो। ऐसे दिन कब आए? कबहू की नो ना भजनवा, बात वही आ गई। कबहू की नो